हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम 20 से आगे का क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैप्टर कौन सा था हमारा? 7वां नंबर चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, और हम पढ़ रहे थे एमबीटी गाइड 2024 का। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 नंबर से आगे का क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 0,6, 0,0 एवं 8,0 हैं, तो त्रिभुज की परिमिति क्या होगी? क्या पूछ रहा है हमसे? त्रिभुज की परिमिति, और त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बिंदु दे दिया है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा ऐसे क्वेश्चन। परिमिति क्या होता है कि ये त्रिभुज जिस भुजाओं से घिरी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं? परिमिति कहते हैं, बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री को क्या कहते हैं हम? परिमिति कहते हैं या फिर परिमाप कहते हैं। हमें क्या करना है सबसे पहले कि इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है, फिर इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है, फिर इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है, और सबको क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो पूरे की लंबाई हमें पता चल जाएगा और परिमिति निकल जाएगा। ठीक, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम दूरी ए बी का निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी का निकालते हैं दूरी। सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर में। आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, हम दूरी निकाल रहे हैं ए बी का, तो ए बी पर ध्यान दीजिए आप। ठीक, ये हमारा x1 y1, x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक, x2 हमारे पास क्या है? ये 0 माइनस x1 क्या है? 0, उसका स्क्वायर कर दीजिए। y2 क्या है? 0 माइनस y1 क्या है? 6, उसका स्क्वायर कर दीजिए और रूट लगा दीजिए। 0 में से 0 गया तो 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा। ठीक, प्लस में -6 में से 0 गया तो -6, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 को अगर हम 0 में जोड़ेंगे तो क्या होगा? 36 ही होगा। और 36 किसका वर्गमूल? तो 6 का वर्गमूल। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या निकला? 6। अब निकालेंगे BC की बीच की दूरी। किसकी? BC की। ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है। फॉर्मूला पे सेट कीजिए, इसी फॉर्मूला पे 8 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1, y2 0 - 0 का होल स्क्वायर, रूट लगा दीजिए। 8 में से 0 गया तो 8, उसका स्क्वायर क्या होगा? 64, प्लस में ये तो पूरा 0 ही हो गया। ठीक, तो 64 को 0 में जोड़ेंगे तो 64, 64 किस संख्या का वर्गमूल? 8 का। अब निकालेंगे हम AC निकालेंगे, या CA कहिए। AC बराबर x1 y1 x2 y2, इस फॉर्मूला पे सेट कीजिए। AC की दूरी निकालेंगे हम, क्या होगा? 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर और रूट लगा दीजिए। ये घटेगा तो 8 होगा, 8 का स्क्वायर 64, प्लस में घटेगा तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा? 100 होगा। 100 की संख्या का वर्गमूल 10 का वर्गमूल होता है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखेंगे हम। हमें परिमिति निकालना है, तो सब जितना भुजा है सबको जोड़ दीजिए। परिमिति निकालना है त्रिभुज का, तो AB प्लस BC प्लस AC सबको जोड़ दिए। 6 प्लस में 8 प्लस में 10 कितना हो जाएगा? 10 8 18, 18 6 कितना? 24 त्रिभुज का परिमिति हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर B में दिख रहा है 24। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर त्रिभुज के तीन बिंदु दिए हुए हैं शीर्ष का और बोले परिमिति निकालने के लिए, तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 22 में है कि त्रिभुज बिंदुओं A cos थीटा, 0 तथा 0, A sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी? क्या पूछा है आपसे? बीच की दूरी। 2 बिंदु दे दिया है आपको, 2 बिंदु दे दिया है। इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए। A का निर्देशांक दिया है आपको कि A cos थीटा, 0, और B का निर्देशांक दिया है आपको 0, A sin थीटा दिया है। ठीक है,
इसके हम बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी किसकी? ए बी की। सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। आपको पता होगा, इसमें रूट लगा दीजिए। ठीक, ये x1 हो जाएगा, ये y1, x2 y2 हो जाएगा। x2 क्या है आपके पास? 0 माइनस x1 क्या है आपके पास? a cos थीटा है। ठीक, उसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस में y2 क्या है? a sin थीटा माइनस y1 क्या है? 0, उसका स्क्वायर कर दीजिए और रूट लगा दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? a cos थीटा में से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का a cos थीटा ही बचेगा और उसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस में a sin थीटा में से 0 घटाएंगे तो a sin थीटा ही होगा और उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और इधर रूट लगा दीजिए। a cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे, a cos माइनस का स्क्वायर प्लस a cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस में a sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं? a और a दोनों तरफ है, एक बाहर निकालिए। वर्गमूल अगर करेंगे तो 2 में से 1 बाहर निकालेंगे। ठीक, अंदर क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। अब ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े होंगे, ट्रिगोनोमेट्री में आप क्या पढ़े होंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो वहीं पे फॉर्मूला बन रहा है। आप cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कहिए या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कहिए, बात बराबर ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, तो सॉरी, ये रूट के अंदर में ये नहीं रहेगा, ये रहेगा केवल रूट के अंदर। तो ये हो गया हमारा क्या? रूट का 1, इधर में 1। रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 को 1 से गुना कीजिए तो क्या होगा? ए ही होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, और उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि यदि बिंदुएं P 2,3, Q 4, K और R जो है वो 6,-3 संरेख हैं तो K का मान क्या होगा? 3 बिंदु दे दिया है, अब बोल रहा है वो तीनों बिंदु क्या है? संरेख है। अब आप समझिए कि संरेख का मतलब क्या होता है। संरेख का मतलब होता है कि एक ही लाइन पर, एक ही रेखा पर, तो हमें K का मान ज्ञात करना है। अब संरेख है, उसका मतलब होता है कि एक ही लाइन पे है, सीधी रेखा में है तीनों बिंदु, तो त्रिभुज तो नहीं बनेगा। अगर तीनों एक ही रेखा पर है और संरेख बोल रहा है तो मतलब ये सीधी रेखा पे है, ये त्रिभुज नहीं बनेगा। अब त्रिभुज नहीं बनेगा, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि PQR जो है वो क्या है? संरेख है, संरेख है। अब संरेख है, इसका मतलब इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए कह सकते हैं त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। वो क्षेत्रफल बनेगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं, तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक ही रेखा पे है। अगर संरेख नहीं कहता तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनता और उसका हम फिर फॉर्मूला लगाते। ठीक, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? हो जाएगा 1/2 बड़ी कोष्ट x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2 होता है। ये किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बराबर में 0 रहने दीजिए। अब हम क्या करेंगे? 1/2 जो है उसको हम इधर भेजेंगे, बराबर के बाद भेजेंगे, तो ये 1/2 नीचे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और 0 बटा कुछ भी होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो हमारे पास बचेगा फिर क्या? x1 y2 माइनस में y3 बचेगा प्लस में x2 y3 माइनस y1 बचेगा और प्लस में x3 y1 माइनस में y2 बचेगा, बराबर में 0 हो जाएगा। 1/2 जैसे नीचे आएगा ऐसे करके 1/2, तो 0 बटा कुछ भी होता है वो क्या होता है? हमेशा 0 होता है। आपको हम बताए हैं बहुत सारे सवालों में। ठीक है, अब आपको पता है ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 होता है। अब आप इस पर सेट कर दीजिए। ठीक, x1 क्या है आपके पास? चलिए यहाँ पे लिख ही देते हैं हम। ये क्या है? x1 है, ये क्या है? y1 है, ये x2 और ये क्या है? y2, ये क्या है? x3 और ये क्या है? y3 है। सबका वैल्यू रख दीजिए। x1 क्या है आपके पास? 2, y2 माइनस y3, y2 क्या है? k माइनस
y3 क्या है आपके पास, -3 है, प्लस में x2 क्या है आपके पास 4, y3 - y1, y3 क्या है -3 है, और माइनस y1 क्या है आपके पास 3 है, y1 3 है, प्लस में x3 क्या है आपके पास, x3 6 इंटू y1 - y2, y1 क्या है आपके पास y1 है आपके पास 3 माइनस y2 क्या है k बराबर में 0। सॉल्व कीजिए आप, तो 2k माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 4 और माइनस का 3 ऐसे ही रहने दीजिए, इसको एक साथ करेंगे सॉल्व, 6 3 माइनस का k, इसको ऐसे ही रहने दीजिए बराबर में 0। अब यहाँ से आप गुना कीजिए, ये दोनों जुड़ेगा तो नहीं, तो इसको गुना कीजिए, 2 को k से गुना करेंगे तो 2k प्लस 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 3 दूना 6, ठीक, माइनस माइनस क्या होगा माइनस, लेकिन दोनों को जोड़ देंगे 3 3 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6 और प्लस का 4 गुना करेंगे तो माइनस का 6 चौक 24 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं घटने वाला है, ये चर पद है, ये अचर पद है, तो नहीं तो जुड़ेगा नहीं तो घटेगा, तो गुना कर दीजिए, प्लस 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 6 त्रिक 18 माइनस 6k बराबर में 0। अब यहाँ से k वाला टर्म एक यहाँ है एक यहाँ है, तो उसके साथ सॉल्व कीजिए, तो 6k में से 2k जाएगा तो क्या बचेगा, 6 में से 2 तो घटेगा ना, तो 6k में से 2k गया तो 4k, साइन किसका देंगे माइनस का देंगे, ठीक, इसको एक साथ जोड़िए आप, तो ये देखिए प्लस और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 18 और 6 24, तो प्लस का 24 माइनस का 24, ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा घट करके, प्लस का 18 और प्लस का 6, 18 6 कितना 24, प्लस का और माइनस का 24 घट के क्या बन जाएगा 0, और आपके पास फिर क्या बचेगा बराबर में केवल 0, तो k बराबर 0 बट्टा माइनस का 4 गुना में है, गुना जब साइड चेंज करता है तो क्या बनता है भाग बनता है, तो k बराबर 0 बटा कुछ भी होगा तो वो क्या होगा हमेशा 0, चाहे 0 बटा x पूछे 0 बटा y पूछे 0 बटा -3 -4 -5, 0 का बट्टा में कुछ भी होगा वो हमेशा ही क्या होगा 0 होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। तो इस तरह से आप k का मान निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन किस में है 0, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो दिख रहा है क्या है, तो 0 आंसर है। इस तरह से आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, जब संरेखी बोले तो बस त्रिभुज का क्षेत्रफल में बराबर में 0 लगा देना है, 1/2 को हटा करके, समझ गए ना आप। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे है कि यदि त्रिभुज का शीर्ष 0,4 0,0 तथा 3,0 है तो इसका परिमाप होगा, परिमाप पूछे चाहे परिमिति पूछे दोनों का अर्थ सेम ही होता है कि हमें त्रिभुज की बाउंड्री की लंबाई हमें बताना है कि इसकी लंबाई कितनी है, परिधि इसी को कहते हैं, बाउंड्री को कहते हैं हम। तो ऐसे क्वेश्चन हम बनाए हैं, उसमें परिमिति दिया गया था और इसमें परिमाप का है, तो कहने का अर्थ तो सेम ही है ना, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो क्या करना है, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी सबको जोड़ दीजिए, आपको त्रिभुज का परिमिति निकल जाएगा। जब आपको बिंदुओं के निर्देशांक दिया रहे तब, तीनों शीर्ष दिया रहे तब, तो बनाइए फिर दूरी सूत्र से, क्या दिक्कत है, ऐसे सवाल तो बनाए हैं हम। ए बी बराबर, ए बी की दूरी निकालेंगे, एक बार दूरी सूत्र लिख देते हैं, x2 - x1 का क्या होता है होल स्क्वायर, प्लस में y2 - y1 का क्या होता है होल स्क्वायर होता है, ठीक। अब ए बी की दूरी निकाल रहे हैं तो इस पर ध्यान मत दीजिए, इस पर ध्यान नहीं देना है, इस दोनों पे ध्यान दीजिए, ये x1 होता है ये y1 होता है, ये x2 ये y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 0 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 0 में से 0 गया तो 0 और उसका स्क्वायर क्या होगा 0, और -4 में से 0 को घटाएंगे तो -4, और -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, ठीक। तो √16, और √16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, ठीक है ना, ये सब समझ रहे हैं ना आप। चलिए ए बी हो गया। अब बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो इस पे ध्यान मत दीजिए, इस दोनों पे ध्यान दीजिए, आप इन दोनों बिंदुओं पे ध्यान दीजिए, ये x1 होता है ये y1 होता है, ये x2 ये y2, फॉर्मूला ये होता है, इस पे सेट कीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर 0 - 0 का होल स्क्वायर, और इसमें लगा दीजिए आप क्या तो रूट। ध्यान से समझिए, यहाँ पर 0 में से 0 गया तो 0, और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, ठीक। 3 में से 0 जाएगा तो 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है रूट में,
जीरो का तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना, उस 9 को जीरो के साथ कुछ भी कीजिए, जोड़िए चाहे घटाइए, कोई असर होगा? कोई असर नहीं होगा, वही होगा। तो इससे अच्छा हम लिखे ही नहीं। और 9 किस संख्या का वर्गमूल होता है? तो 3 का होता है। अब क्या कीजिए, AC के बीच की दूरी निकालिए। इस पे ध्यान मत दीजिए आप, इस दोनों पे ध्यान दीजिए। x1 y1 x2 y2 इस फॉर्मूला आपके सामने है, उस पे सेट कर दीजिए। AC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 3 में से 0 जाएगा तो क्या होगा? 3 ही होगा। उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, प्लस में -4 में से 0 को घटा दीजिए तो -4 का स्क्वायर कीजिए तो माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 16 9 कितना होता है? 25 होता है। 25 का वर्गमूल कितना? 5। अब आप क्या कीजिए, परिमिति निकालने के लिए क्या कीजिए, परिमाप बराबर सबको जोड़ दीजिए। किसको किसको? AB के बीच की दूरी प्लस BC के बीच की दूरी प्लस AC के बीच की दूरी, 4 3 5, 4 प्लस 3 प्लस 5, तो 4 3 7 7 5 कितना होगा? 12 होगा। आइए देखते हैं कि 12 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। तो B नंबर ऑप्शन जो है वो 12 दिख रहा है, यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। वही क्वेश्चन सब रिपीट कर रहा है, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग होता है, उसके बिंदुओं के निर्देशांक में केवल चेंजिंग होता है, बाकी वही सारा चीज़ पूछ रहा है आपसे। और आप उम्मीद है कि आप ज़रूर बना लेंगे, बस आपको प्रैक्टिस करना है ना। 26 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है कि y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी क्या होगी? किस अक्ष से? y अक्ष से। याद रखिए, y अक्ष से बिंदु किसकी 13 और 15 की दूरी हमसे पूछा है, y अक्ष से। किससे? तो y अक्ष से। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर, ये हमारा क्या हो गया? ये ऊर्ध्वाधर रेखा एक हो गया, ये क्षैतिज हो गया। ये हमारा क्या है? x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। ठीक, तो हमसे पूछा है, y अक्ष से पूछा है हमसे। मान लीजिए कि ये हमारा क्या होता है? x निर्देशांक और ये y होता है। ठीक है, मान लीजिए कि इधर कहीं पर 13 है, मान लीजिए ये 13 है हमारे पास। क्या है? ये 13 है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ये बिंदु। ये बिंदु क्या है आपका? 13 x पे है। मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये मान लीजिए कि आपका क्या है? 15 है। तो पहले आप इस बिंदु को सेट कीजिए। x पे आपको 13 चलना है, ये x पे ये 13 हो गया, और y पे आपको कहाँ जाना है? 15 जाना है। तो चलिए ऊपर y पर 15 यहाँ पे हो गया ये बिंदु, इसका नाम रख दीजिए A, और ये हो गया 13,15 हो गया ये आपका बिंदु को हम क्या किए? इस आलेख पे, ग्राफ पे सेट कर दिए। ठीक है, तो y अक्ष से इसकी दूरी जब पूछा है, ये हमारा क्या है? y अक्ष है, ये y डैश है, ये पॉजिटिव होता है। तो y अक्ष पे हम क्या देख रहे हैं कि y अक्ष पे ये तो 15 है हमारा, तो y अक्ष पे x निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। इतना तो आपको पता है ना कि y अक्ष पे x निर्देशांक 0, x अक्ष पे y निर्देशांक 0। तो y अक्ष पे x निर्देशांक 0, बिंदु में सबसे पहले x लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है। अब y आपको कितना पता है? 15 पता है। इसका नाम रख दीजिए आप क्या? B रख दीजिए। तो हमें इस बिंदु को और इस बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। एक y अक्ष से और एक बिंदु पहले से आपको दिया है, इस दोनों के बीच की हमें दूरी क्या करना है? तो ज्ञात करना है। तो कर दीजिए ना, दूरी सूत्र आपको पता है क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। ठीक, बराबर a b की दूरी हम निकाल रहे हैं, रूट लगा दीजिए। x1 y1 x2 y2, तो x2 क्या है आपके पास? 13 माइनस x1 क्या है? 0, उसका स्क्वायर, प्लस y2 क्या है आपके पास? 15 माइनस y1 क्या है आपके पास? 15, उसका क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे रूट लगा दीजिए आप। 13 में से 0 गया तो 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169, प्लस में 15 में से 15 गया तो 0, और 0 का स्क्वायर 0। तो यहाँ पर अगर 0 रखे तो 169 को अगर 0 से जोड़े तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो क्यों लिखे हम? और 13 का वर्गमूल कितना होता है? सॉरी, 169 का वर्गमूल कितना होता है? तो 13 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास 26 का A वो करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 13 आंसर होगा इसका। और ऐसा सवाल हम पिछले वीडियो में पढ़े भी हैं,
वही सारा रिपीट हो रहा है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। आपको बस याद रखना है और प्रैक्टिस करना है ना। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो, समझ में आ रहा है, लाइक ज़रूर कर दीजिए आप और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। अगर आपको लगे कि हमें बेनिफिट हो रहा है इस वीडियो से, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो जो भी आपके दोस्त हैं 10th क्लास में सबको भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, है ना। चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 27 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि यदि r 5,6 r बिंदु का निर्देशांक दे दिया है 5,6, बिंदुओं a 6,5 और b दे दिया है 4,y। ठीक, तो ये हमारे पास एक बिंदु a है जिसका निर्देशांक क्या दे दिया आपको 6,5 दे दिया है, और दूसरा बिंदु हमारे पास क्या है b, जिसका निर्देशांक क्या दे दिया है आपको 4,y दे दिया है, 4,y दे दिया है। अब बोल रहा है कि r जो बिंदु है r, वो इन AB रेखाखंड को क्या कह रहा है, को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। तो y का ज्ञात कीजिए, y का मान हमें ज्ञात करना है। r के बारे में कह रहा है कि ये r यहाँ पे कहीं पे बीच में है, उसका निर्देशांक आपको दे दिया है। कितना दे दिया r का निर्देशांक 5,6। तो इस बिंदु के बारे में कह रहा है, r बिंदु जो है उसके बारे में कह रहा है कि ये जो है रेखाखंड AB को मिलाने वाले मध्य बिंदु हैं, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को सही से पढ़िए और आप देखिए कि फॉर्मूला किसका बन रहा है, मध्य बिंदु का बन रहा है ना। मध्य बिंदु दिया भी है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी बनता है। अगर आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल सी बातें हैं। ठीक, तो मध्य बिंदु r बराबर, सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टा में 2, y1 प्लस y2 बट्टा में 2 होता है। ठीक, तो r का निर्देशांक दिया कितना है 5,6 दिया है, बराबर ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है। आपको पता होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने आपको बताया है, तो रट गया होगा अगर आप प्रैक्टिस करते होंगे तो, और वीडियो को अगर आप अच्छे से देखते होंगे तो। ये x1 है कितना है 6 प्लस x2 कितना है 4 बटा में 2, y1 कितना है 5 प्लस y2 कितना है y बटा में 2 हो गया। 5,6 ऐसे ही रहने दीजिए, 6 4 10 बट्टा में 2, ये 5 और y तो जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये तो अलग अलग टर्म है ना, तो कैसे जुड़ सकता है, नहीं जुड़ेगा ये, इसको काटिए। तो 5,6 बराबर 2 5 10, 5 प्लस y बट्टा 2, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। हमें तो y का मान निकालना है और ये तो y निर्देशांक है ना पूरा, ये इसमें क्या है, ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक। तो इस y निर्देशांक को y निर्देशांक के बराबर कर दीजिए, अपने आप आपको क्या होगा y का मान निकल जाएगा। 6 बराबर 5 प्लस में y बट्टा में 2 हो जाएगा। ठीक, क्रॉस गुना कीजिए, 5 प्लस y को नीचा में कुछ नहीं है मतलब 1 है, उससे गुना करेंगे तो कोनो फर्क पड़ेगा, कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है, बराबर 6 दूना 12, y बराबर, हमें पता है जिसका भी मान निकालना होता है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको एक तरफ ले जाते हैं। तो y बराबर 12 तो रहेगा ही, प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो y बराबर 12 में से 5 गया तो कितना होगा 7 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, y बराबर 7। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, y का मान निकाल सकते हैं। जब मध्य बिंदु बोले कि ये मध्य बिंदु है, दोनों रेखाओं के, दोनों बिंदुओं के मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है, और बोले x का मान निकालें, y का मान निकालें, बिल्कुल आसान है, आप निकाल सकते हैं। अगर x का मान बोलता निकालने के लिए तो ये x निर्देशांक को इस x निर्देशांक के बराबर कर देते, अपने आप निकल जाता है। y का मान बोले निकालने के लिए तो y निर्देशांक को y निर्देशांक के बराबर कर दिए, y का मान निकल गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 6,-5 एवं -2,11 दो बिंदु हैं, उन दोनों के बारे में कह रहा है, को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक दे दिया है 2, p हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन की तरह है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस p का मान इसमें निकालना है। और बिंदु का नाम नहीं दिया गया है, तो हम नाम रखेंगे कि a और b, ये दोनों बिंदु का निर्देशांक है। ठीक, उन दोनों को जोड़ने वाली ये जो मध्य बिंदु r है, अपने मन से नाम रखे हैं हम, r का निर्देशांक दे दिया था p, 2, p
है तो p का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं और आप खुद कहेंगे कि सर सच में पिछले क्वेश्चन की तरह था। लिखेंगे हम कि मध्य बिंदु क्या r बराबर, सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। बिंदु r का निर्देशांक क्या है 2 p है बराबर x1 क्या है आपके पास 6 प्लस x2 क्या है आपके पास -2 है बट्टा में 2 y1 क्या है -5 प्लस y2 क्या है 11 है बट्टा में 2 हो जाएगा। तो 2 p बराबर प्लस माइनस माइनस 6 - 2 कितना हो जाएगा 4 बट्टा में 2 अगर हम 11 में से 5 में से 11 तो नहीं घटेगा ना, 11 में से 5 को घटाइए तो 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 बट्टा 2। इसको काटिए इसको काटिए, ये कटेगा कितने बार में 2 बार में, आइए 3 बार में बराबर 2 p का मान निकालना है। ये y निर्देशांक है तो y निर्देशांक को y निर्देशांक के बराबर कर दीजिए तो p बराबर 3 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है तो बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर किस में बी में, समझे। इस तरह से बनेगा, बट्टा रहेगा तो क्रॉस गुना करेंगे, बट्टा नहीं होगा तो क्रॉस गुना नहीं करेंगे, ऐसे बनाएंगे। समझ रहे हैं ना आप, डरना बिल्कुल नहीं है और बहुत मज़ा आएगा। बस कंटिन्यू वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ना मज़ा आए ना समझ में आए सवाल ही पैदा नहीं होता है, ज़रूर आपको समझ में आएगा। और कहीं भी इस वीडियो में प्रॉब्लम आए किसी भी क्वेश्चंस में डायरेक्ट कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स आपका है, हमारा नहीं है, आपका है वो कमेंट बॉक्स, कर दीजिए कमेंट डायरेक्ट। 29 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक दे दिया है आपको और पूछ क्या रहा है आपसे, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। केंद्रक जो बीच में होता है उसका हमें निर्देशांक पता करना है। इस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है। त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे दिया है 1 2 3, जिसका नाम रख दिए, नहीं दिया था तो A B C तीनों निर्देशांक दिया गया है। हमें ये केंद्रक का मान पूछा है हमसे, किसका केंद्रक का मान हमसे पूछा है। क्या होता है त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? आपको पता है तो कमेंट में लिख दीजिए और कह दीजिए हाँ सर पता है हमको। नहीं पता है ध्यान से देखिए कि त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिभुज का केंद्रक बोले निकालने के लिए तो लगाना है क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। ये त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला होता है। आपको पता है क्या पता है? ये x1 x2 x3 y1 y2 y3। x1 क्या है 2 प्लस x2 0 प्लस x3 क्या है 4 है बटा में 3 कॉमा y1 क्या है आपके पास 4 प्लस y2 क्या है 6 प्लस y3 क्या है -1 बटा में 3। 4 2 6 बटा में 3 कॉमा ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, तो 6 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 5 और 5 4 9 बटा में 3। इसको काटिए इसको काटिए तो ये कटेगा कितने बार में 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में। तो देखिए तो कोई ऑप्शन दिख रहा है 2,3 ऑप्शन 2,3 हाँ ए नंबर में है 2,3। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। सिर्फ लाइक आपके हमारे मोटिवेट के लिए केवल आपको लाइक करना है और एक बार प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, बस हो गया। 30 में है क्वेश्चन बिंदु -6, -7 का कोटि है। कोटि क्या है वो हमसे पूछा है। बिंदु क्या दिया है -6, -7 दिया है और पूछ रहा है कि इसमें कोटि का मान क्या होगा। कोटि हमें पता है, क्या पता है बताए हैं आपको पिछले वीडियो में कि x निर्देशांक को भुज, y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो पहला जो होता है ये पहला उसको क्या कहते हैं भुज कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। इसी को x निर्देशांक या नियामक, इसको y निर्देशांक या नियामक कहते हैं। तो आपसे क्या पूछा है कोटि पूछा है, तो कोटि का मान कितना हो जाएगा -7। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है सी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं और जब बिंदु दिया रहे तो भुज और कोटि को पहचान सकते हैं। 1 नंबर में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और पूछता ही है और हर बार पूछता है ये एक न एक भुज और कोटि।
उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम फिर से उस डाउट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि डाउट हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया बहुत ही डिटेल से है, बिल्कुल जीरो लेवल से बताया है। और हमें पता है, ऐसे बताया कि आपको कुछ नहीं आता है, ऐसे बताए हैं कि आपको कुछ नहीं आता है। और आप भी फील करते होंगे कि रियली में सर आप डिटेल में बताए हैं। अगर फील कर रहे हैं तो एक बार कमेंट में कह दीजिए कि यस सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पीछे जितने भी पढ़ाए हैं बस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।